ये सर, ये आप लोगों को कैसे पता चल जाता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या सोच रहे हैं, इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पहले ही पेशेनगोई कर दी थी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब कभी इमरान खान साहब के साथ नहीं जाएंगे। अब मौलाना से इनकार हो गया उनको। जावेद चौधरी साहब आप बोले ये तयशुदा बात है। पीडीएम हमारी बनी हुई थी, वो हमारे लीडर है, अभी भी पीडीएम मौजूद है। पीडीएम तो खुद मौलाना ने कहा कि अभी भी है। तो कब उन्होंने कहा था उनको तो अपना इनसे मसला है। वो कहते हैं केपीके में हमारी सीटें थी और इन्होंने ले ली है। तो अभी तक तो वो उस बात से निकले नहीं है। इनका किस तरह इत्तेहाद और किस चीज़ पे और मौलाना खेलते रहे और ये जो पीटीआई है, देखिए उनका स्टैंड क्या है। वो कहते हैं जी हम बातचीत को तैयार हैं, लेकिन हम बातचीत करेंगे इस्टेब्लिशमेंट से। अब मौलाना तो जमहूरियत पसंद है, वो तो आपको पहले दिन से पता है। उन्होंने इस बात पे इख्तलाफ किया कि आप उनसे कैसे बात करेंगे, हमसे बात करें कोई कर रहा है तो मौलाना साहब से तो उन्होंने बात ही नहीं की। और मकसद है वो तो फितरी हमारा इत्तेहाद है मौलाना से, आज का नहीं है। छोटा मोटा कोई इख्तलाफ तो होता रहता है। मैं समझता हूँ पीडीएम अभी भी है और पीडीएम के हमेशा मौलाना साहब जो है हमें सपोर्ट करते रहे, हम उनको सपोर्ट करते हैं। अभी पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर साहब उनके पास गए थे, तो कभी भी हमारा इख्तलाफ नहीं हुआ। अब खुद तहरीक इंसाफ को ये समझ आ जाना चाहिए। तो अब पीटीआई क्या करेगी, क्या ऑप्शन बचा? पीटीआई के पास कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ इस बात के अलावा कि वो आके पॉलिटिकल पार्टियों से जाके मुज़ाकरात करे या असेंबली में जाके डिबेट। उनका स्टैंड ही गलत है कि जो ये स्टैंड है कि हम जाके इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। वो क्यों करेंगे? किसी भी दुनिया में मुझे आप बताइए कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इस्टेब्लिशमेंट से बात करे। वो खुद तो कह रहे हैं, एक तरफ तो उनके खिलाफ सोशल मीडिया भरा पड़ा है, तो कोई स्टैंड नहीं। देखें शेख साहब, अब अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहते हैं तकरीर करते हुए हर जगह पे कि जी हम तो एक पेज पे हैं और इनसे अच्छे सिपहसालार कभी नहीं मिले और ये बहुत जमहूरियत पसंद है, तो जो आप चाहते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर वो चाहती है तो आपको क्या एतराज हो सकता है? नहीं, हम एक पेज से मुराद ये है कि उनका जो रोल है वो और हमारा जो रोल है हम अपना रोल प्ले करें, जुडिशरी अपना रोल प्ले करे। तो अगर ये जाके तहरीक इंसाफ भी यही उनका परव्यू है उस पर बात करना चाहते हैं करें। पॉलिटिकल उनका क्या तल्लक है? पॉलिटिकल तल्लक इस्टेब्लिशमेंट का है ही नहीं। एक तरफ तो खुद मुखालफत वो करते हैं और सोशल मीडिया और भरा पड़ा है उनकी मुखालफत में, दूसरी तरफ कहते हैं हम उनसे बात करें। मैं तो उनकी जमहूरियत पे हैरान हूँ, ये कौन सी जमहूरियत की बात करते हैं। अच्छा मलिक साहब, ये फरमाइएगा, मौलाना की तरफ से जवाब हो गया, अलामिया में जारी हो गया जेयूआई का, और उन्होंने फैसला किया है कि आपके साथ कोई इत्तेहाद नहीं हो सकता और अगर कोई तहरीक चलाएंगे तो जेयूआई खुद चलाएगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं चला सकेगी। बल्कि अगर आप किसी ऐसे इत्तेहाद में हैं कि जो आपने बनाया तो उसमें भी जेयूआई शामिल नहीं होगी। तो अब आपके पास ऑप्शन क्या है? देखिए जावेद चौधरी साहब, बात यह है कि वो एक इंडिपेंडेंट जमात है, उनकी अपनी मजलिस आमला है, उसका अपना फैसला है। लेकिन उसमें अगर आप दो तीन चीज़ें देखें ना जी, उसमें एक उन्होंने जो उज़र जाहिर किया है, वो उज़र हम भी वही उसी पे ही हम बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि इनके लीडर अंदर हैं और उन तक रसाई मुमकिन नहीं है और हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के मौक़िफ़ आते हैं। तो डेफिनेटली उन्होंने एक स्पेस, एक पॉलिटिकल सोच है कि उन्होंने स्पेस खाली रखी है कि जब इमरान खान साहब की तरफ से उनको पता चलेगा कि एक मौक़िफ़ ऐसा आ गया है जिसको वो बातचीत के ज़रिए खान साहब बाहर पैगाम मौलाना फजलुर रहमान साहब को भेजेंगे। चूँकि देखें, मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो जमीयत उलमा इस्लाम है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान बहुत बड़ी कशीदगी थी, जो कि कशीदगी से हम ये चीज़ तो तय हो गई ना कि हम एक टेबल पे तो आ गए, तो मुज़ाकरात नाकाम कभी भी नहीं होते। मैं ये समझता हूँ कि वो उज़र जो है हम भी उसी चीज़ पे लड़ाई। इसका मतलब अगर ये लिया जाए मलिक साहब कि मौलाना को इमरान खान साहब के अलावा किसी लीडर पे, आपकी पार्टी के किसी लीडर पे कोई यकीन नहीं, वो कहते हैं जो बात होगी इमरान खान साहब से होगी। सर मैं जावेद साहब, मैं इस बारे में आपको अर्ज कर दूं, देखिए जिस मखसूस हालात से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुजर रही है ना, महीना महीना 2-2 महीने मुलाकातें ना हो, कोई बात बाहर ना आए, तो डेफिनेटली ये गलत फहमियाँ जन्म लेती हैं। और कोई एक जमात बैठी है, गवर्नमेंट के साथ बैठी है, वो इंजॉय कर रही है गवर्नमेंट की कोalition, तो वो ऐसे कैसे निकल के फिर हमारी जो आजकल सियासत है, आप खुद देख रहे हैं, हमारे ऊपर तो पूरी फस्तैयत और जुल्म, तो सारा कुछ आपको पता है जो कुछ हमारे साथ हो रहा है। तो वो ज़रूर सोचेगी कि हमें उधर जाने से पहले वो 1000 बार सोचेगी। और पॉलिटिकल जमातों के लिए न दरवाजे बंद होते, हमने मुज़ाकरात की, हमने कोई मिन्नत नहीं की।
मुज़ाकरात की टेबल पे वो भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, डेफिनेटली उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, वो एक इंडिपेंडेंट जमात है। तो सबसे बड़ी बात जो मैं अचीवमेंट समझता हूं जावेद साहब के उनके और हमारे दरमियान जो एक बिल्कुल डेडलॉक था कि हम एक जगह पे बैठ ही नहीं सकते थे, वो खत्म हो गई। और खान साहब ने कैटेगोरिकली ये कहा कि आप जमीयत उलमा इस्लाम के खिलाफ कोई ऐसी बात या मौलाना साहब के खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं करेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको आप ये समझें कि कोई हतमी फैसला होता है, मुज़ाकरात होते रहते हैं, नाकाम भी होते हैं, फिर शुरू हो जाते हैं। तो मेरा जो अपना ख्याल है, मेरी जो अपनी पॉलिटिकल एक बैसियत एक वर्कर के मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन और पेशीन गोई ये है कि एक दिन ये ग्रैंड अलायंस बनेगा और बड़ी जल्दी बनेगा सर। ठीक हो। अच्छा ये फरमाइएगा अवान साहब के ये अब मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से तो जवाब आ गया, अब अगर जवाब आ गया है तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मायूस हो जाना चाहिए? मैं ब्रेक लूंगा, वापस आपकी तरफ आऊंगा। छोटी सी ब्रेक हो, ब्रेक हाजिर होता है।